हेलो एवरीवन, वेलकम टू हनी स्क्वायर। तो अगर अभी आप सोच रहे हैं कि आपको लंच में क्या बनाना है या फिर आपने सोच लिया है और डिनर में क्या बनाना है ये नहीं सोचा है, तो मेरी आज की रेसिपी बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आज हम बनाएंगे कड़ी पकौड़ा एंड जीरा राइस। ये हम पंजाबी स्टाइल से बनाएंगे। सबका कड़ी बनाने का अपना अपना एक प्रोसेस होता है। अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीके से कड़ी बनती है। तो पहले हम देख लेते हैं पकौड़ा कैसे बनाया है। तो हमने लिया है 4 चम्मच बेसन, आधा चम्मच सौंफ, पिंच ऑफ बेकिंग सोडा और हमारे सारे रेगुलर स्पाइसेस और फ्राई करने के लिए तेल। तो सबसे पहले हम पकौड़े तैयार करके रख लेते हैं, उसके बाद हम अपनी कड़ी बनाएंगे। तो हमने सबसे पहले गैस ऑन करके तेल गरम होने चढ़ा दिया था। जब तक ये गरम होगा तब तक हम पकौड़े का बैटर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने एक खाली बर्तन लिया, फिर हमने उसमें डाला बेसन, साथ ही हमने उसके अंदर डाला अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। सोडा हम इसलिए डाल रहे हैं जिससे कि हमारे पकौड़े थोड़े स्पंजी बने। फिर हमने डाली सौंफ, उसके बाद थोड़ा सा जीरा, गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्च और नमक स्वाद के अनुसार। मैंने आधा चम्मच नमक डाला है और साथ ही थोड़ी सी अजवाइन। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि क्योंकि हमें जो पकौड़े हैं थोड़े से फ्लफ़ी रखने हैं जिससे कि उनके अंदर कड़ी सोक हो जाए, तो हमने उसके अंदर बेकिंग सोडा डाला है। लेकिन अगर आप बेकिंग सोडा डालते हैं तो उसके बाद आप उसके अंदर हल्दी नहीं डालिए, क्योंकि वो फिर कलर रेड हो जाएगा। मुझे उस कलर से कोई इशू नहीं था, इसलिए मैंने दोनों को कंबाइन डाला है। आप हल्दी अवॉइड कीजिए इस वक्त पर। फिर हमने 1 चम्मच इसमें तेल डाल लिया है गरम, जिससे हमारे पकौड़े बहुत ही कुरकुरे बनेंगे। और उसके बाद हमने इसमें डाल लिया था पानी ज़रूरत के हिसाब से। फिर हम इसका एक फाइन बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर हमारा बहुत ही फ्लोई कंसिस्टेंसी का बनाना है हमें, क्योंकि इससे हमारे जो पकौड़े हैं बहुत फ्लफ़ी बन के आएंगे और वो कड़ी में बहुत अच्छे से सोक हो जाएंगे और वो बहुत अच्छा टेस्ट करेंगे। हमने पकौड़े बिल्कुल सिंपल रखे हैं। हमने इसमें ना ही अनियन डाला है ना पोटैटोज़ डाले हैं। कड़ी पकौड़ा में बहुत तरह तरह के वैरायटी ऑफ पकौड़ा डलते हैं। हमने बिल्कुल बेसिक और सिंपल वाली कड़ी पकौड़ा तैयार करी है। अब हमने फटाफट से सारा बैटर 1 बाय 1 पकौड़ों के रूप में तेल में डाल दिया था और उसको फ्राई करने लगे थे। अभी हमारे पकौड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। थोड़ा सा और इसे हम अच्छे से कर लेंगे, थोड़े जो कच्चे रह गए हैं वो पक जाएं। उसके बाद हमें इसे निकाल लेंगे। तो अब हमारे पकौड़े बिल्कुल बनके तैयार हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हम हाफ तक तैयार चुके हैं अपनी सब्ज़ी बनाने के। हमने पकौड़े तैयार कर लिए हैं। अब सिर्फ बचा है हमें कड़ी बनाने का तरीका। मैंने पकौड़े सरसों के तेल में फ्राई किए थे और मैंने कड़ी भी सरसों के तेल में ही बनाई थी। सरसों के तेल से कुछ कुछ सब्जियों का स्वाद बहुत बढ़ जाता है, तो स्पेशली पकौड़े आप जब भी तलें तो सरसों के तेल में ही तलें। ये पकौड़े हमारे बनके तैयार हैं। अब हम फटाफट से देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स फॉर द कड़ी। यहाँ पर कड़ी बनाने के लिए हमने ली है 2 कप छाछ, जो कि हम बारी बारी करके डालेंगे अकॉर्डिंग टू नीड। 2 चम्मच बेसन, बेसन हमें कम लेना है क्योंकि ये थिक हो जाएगा। गार्लिक के छोटे छोटे क्लॉव्स, उसको हमने कट लिया है। 1 अनियन जिसे हमने चॉप कर लिया है। अदरक जिसे हमने ग्रेट कर लिया है। करी पत्ता लीव्स, कुछ खड़े मसाले, दाना मेथी, तेजपत्ता, लौंग, दालचीनी। और ये सारी चीज़ें हमने एक जगह असेंबल कर ली जिससे कि हमें कड़ी बनाते समय इजी पड़े। अब इसका फटाफट से मेथड देख लेते हैं। हमने कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अंदर हमने लिया है 1.5 चम्मच तेल। ये हमने वही तेल लिया था जिसमें हमने पकौड़ा फ्राई किए थे। उसके बाद हमने इसको गैस पर रख दिया था। अब सबसे पहले हम हमारा सोल्यूशन बना लेते हैं कड़ी का। उस घोल को तैयार करने के लिए हम एक पैन में बेसन डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें हल्दी,
आधा चम्मच। 1 से 1.5 चम्मच हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च। बस अब हम इसका अच्छे से घोल तैयार कर लेंगे और इसमें हम मिला देंगे अपनी छाछ। तो पहले हम 1 कप छाछ इसमें डालेंगे। छाछ मेरी घर की ही बनी हुई है और आप अगर बाहर की छाछ डालना चाहें तो डाल सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है। और अगर आपके पास छाछ ही अवेलेबल नहीं है तो आप 1 कप दही में 2 कप पानी मिलाकर उसको बीट कर और छाछ बना सकते हैं। तो अब हमने इसको बीटर की हेल्प से अच्छे से मिला लिया था। आप चम्मच से भी ये चीज़ कर सकते हैं, पर बीटर से उसमें लम्स नहीं पड़ते और जल्दी हो जाता है। और अब हमने अपनी गैस ऑन कर दी है जिससे कि हमारा तेल गर्म हो जाए। हम इसमें बारी बारी करके थोड़ा थोड़ा छाछ ऐड करेंगे। जब हमारी कड़ी को हम छौंक लगाएंगे उसके बाद भी अगर हमें फील होगा कि हमारी जो कड़ी है वो थोड़ी सी थिकन हो रही है, अब मैंने इसके अंदर बीच में थोड़ा सा पानी और छाछ ऐड कर दिए थे मिक्सअप करके। तो जैसे जैसे हमारी कड़ी की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होती जाएगी हम उसमें अकॉर्डिंग टू आवर नीड थोड़ा थोड़ा पानी या छाछ ऐड करते रहेंगे। तो जब हम बनाएंगे तब हमें धीरे धीरे पता लग जाएगा। अभी हमने लगभग 1.5 कप अपनी छाछ यूज़ कर ली है। अब तेल गर्म हो चुका था, हमने उसके अंदर डाला 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच हींग। कड़ी का जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो है दाना मेथी। तो आप जब भी कड़ी बनाएं छौंक में दाना मेथी ज़रूर डालें, उससे कड़ी का फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। अब मैंने सारे खड़े मसाले डाल दिए, तेज पत्ता, लौंग, दालचीनी और साथ ही डाला है दाना मेथी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर बाई चांस दाना मेथी किसी कारण नहीं है आपके पास तो आपके पास अगर ड्राई मेथी लीव्स है तो वो ज़रूर डालिए, बिकॉज वो उसकी जान होती है, कड़ी उससे बहुत टेस्टी बनती है। और फिर हमने इसमें कड़ी पत्ता डाला और फिर अनियन और गार्लिक साथ में डाल दिए। अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। उसके बाद हमने इसमें डाल दिया जिंजर। इस पूरे मसाले को हमें अच्छे से पकाना है और प्याज का कच्चापन निकल जाए और वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए, भुन जाए, तब तक हमें इसे पकाना है। फिर हमें उसके अंदर हमारा जो हमने सोल्यूशन बनाया है बेसन का और छाछ का वो डाल देना है। कड़ी पकौड़ा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे लंच में या डिनर में कभी भी एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ राइस बहुत ही अच्छे लगते हैं, आप चपाती भी इसके साथ ले सकते हैं। अब हमारा जो मसाला है वो भून के अच्छे से तैयार है। अब हमने इसके अंदर बेसन का सोल्यूशन डाल दिया। हमने अभी तक इसमें नमक नहीं डाला है, बिकॉज अगर हम नमक डाल देते हैं तो हमारी कड़ी थोड़ी फटी फटी बनती है। तो हम वेट करेंगे एक उबाल आने का। जब एक उबाल अच्छा सा आ जाएगा फिर हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। अब हमने इसको छौंक लगा के ढक के रख देना है थोड़ी देर। बीच में 2-3 मिनट बाद एक बार हम इसे चेक कर लेंगे। जैसे जैसे कड़ी पकती जाएगी हमारा जो कड़ी का कंसिस्टेंसी है वो थिक होता जाएगा। तो अभी थोड़ा थिक हो गया था और क्योंकि हमें इसमें पकौड़ा ऐड करना है तो हमें इसे फ्लोई कंसिस्टेंसी का बनाना है, तो हमने बची हुई छाछ इसमें ऐड ऑन कर दी। तो कुल मिला के 2 कप छाछ हमारी इसमें यूज़ हो चुकी है। अब हम इसे वापस से लिड लगा के रख देंगे। इसी बीच क्योंकि मुझे जीरा राइस बनाने थे तो मैंने 2 कटोरी राइस सोक करके रख दिए थे साइड में। तो जब तक हमारी कड़ी बनेगी तब तक हमारे चावल थोड़ी देर सोक हो जाएंगे। अब क्योंकि कड़ी में उबाल आने वाला है तो अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। कड़ी क्योंकि छाछ डली होती है, खट्टी होती है, तो हम इसमें नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्ट ऐड करते हैं। तो हमने इसमें 1 स्पून और आधा स्पून और लगभग 1.5 चम्मच के करीब इसमें हमने नमक ऐड किया है। आप इस टाइम पर इसको टेस्ट करके भी देख सकते हैं। अगर आपको कम या ज़्यादा करना हो तो आप इसी टाइम पर उसे ऐड कर सकते हैं। बस अब हम इसको वेट करेंगे कि एक अच्छा सा उबाल और ले ले। एक और उबाल के बाद हम इसमें अपने जो पकौड़ा बनाए थे हमने वो इसमें ऐड कर देंगे। अब हमने अपने पकौड़े सारे कड़ी के अंदर ऐड कर दिए हैं। अब हम इसे आराम से एक बार चला लेंगे, उसके बाद इसका ढक्कन लगा के इसे उबलने के लिए रख देंगे। इस वक्त पे आपको फ्लेम बिल्कुल सिम रखनी है। सबसे जो आपका लो फ्लेम है उस पर आपको इसे पकने देना है, बिकॉज इस प्रोसेस में जो कड़ी है वो पकौड़ा सोक करेंगे और ये अच्छे से पकेगी। कड़ी के अंदर बेसन होता है और इसे पकना बहुत ज़रूरी होता है। तो बीच में हम लोग के राइस सोक हो चुके थे। अब हम बना लेते हैं इजी वाले जीरा राइस। तो हमने
एक कुकर में लिया है 1 चम्मच घी, 1 से 1.5 चम्मच आप घी ले लीजिए। उसके बाद घी को पकते ही उसके अंदर आप डाल दीजिए जीरा। ये सबसे इजी मेथड है जीरा राइस बनाने का। बाकी जीरा राइस 2-3-4 मेथड से बनता है, पर ये सबसे इजीएस्ट मेथड है। अब हमारा जीरा अच्छे से भुन चुका है, बस अब हमें इसको ऐड कर देना है राइस। राइस को 1-2 मिनट तक हमें भून लेना है। उसके बाद हमें इसमें 1/2 स्पून सॉल्ट ऐड कर देना है, जिससे कि वो हमारे चावल को एक फ्लेवर दे दे। चावल को थोड़ी देर फ्राई करने के बाद अगर हमने 2 कटोरी लिए थे तो 3 कटोरी पानी इसमें डाल देना है और अच्छे से मिक्सअप करके 2 विसल लगा देनी है। बस हमारे जीरा राइस रेडी हो जाएंगे। अब इसको हमने गैस पे चढ़ा दिया और इसी बीच हम देख लेते हैं हमारी कढ़ी का प्रोसेस। तो कढ़ी अच्छे से पक चुकी है, सारे के सारे पकौड़ा ने कढ़ी को सोक कर लिया है और ये बिल्कुल बन के तैयार है। और इसकी थिकनेस भी अच्छी हो गई है, बेसन हमारा अच्छे से पक चुका है। इस वक्त पे हमने इसमें डाल देना है गरम मसाला, कोरिएंडर पाउडर, हमने थोड़ी देर तक उसे लिड लगा के रख दिया था। उसके बाद हमने वापस चेक किया और उसके अंदर हमने लास्ट स्टेज पे डाल दिया धनिया फॉर गार्निशिंग। बस अब ये ऑलमोस्ट कुक होके तैयार है। अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे बंद होके लगभग 5 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। और साथ ही साथ हमारे पैरेलली राइस भी बनके तैयार है। तो हमारा लंच सॉर्टेड है और अगर आप इसे डिनर में बना रहे हैं तो आपका डिनर सॉर्टेड है। कुकर ने 2 विसल ले ली है एंड राइस भी बनके तैयार है। और राइस बहुत खिले खिले बने हैं, ज़्यादा सीटी हमें नहीं लगानी है, नहीं तो हमारे जो राइस होते हैं वो आपस में चिपक जाएंगे और बिल्कुल टेस्टी नहीं बनेंगे। और फिर हमको सर्व कर लेना है इसे। आप जब भी कढ़ी पकौड़ा बनाएं तो उसमें थोड़ा सा घी ज़रूर डाल लें, उससे उसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत एनहांस हो जाता है देसी घी से और बहुत टेस्टी लगती है। कई लोग इस स्टेज पर इसमें तड़का लगाते हैं, पर क्योंकि स्पाइसेस ऑलरेडी हमने पका लिए हैं, अच्छे ऐड ऑन कर दिए, तो मुझे ज़रूरत नहीं लगी। तो आप इसे बनाइए, खाइए और मज़े लीजिए। उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा।